उत्तर प्रदेश में इन दिनों दो चीजें बिना बुलाए ही पहुंच जाती हैं, एक मानसून और दूसरा बुलडोजर की गड़गड़ाहट। फर्क सिर्फ इतना है कि बारिश कब होती है ये मौसम विभाग बताता है, लेकिन बुलडोजर कहाँ चलेगा इसकी खबर अक्सर कार्रवाई करने के दिन ही पता चलती है। कभी माफिया की हवेली, कभी गैंगस्टर का महल, कभी अवैध कॉलोनी, और अब उस बिल्डिंग की बारी जहां आग ने 15 लोगों की जान ले ली। लगता है यूपी में अब मकान बनवाते वक्त लोग सीमेंट, सरिया और मार्बल के साथ साथ एक और सवाल पूछते रहेंगे कि भाई कागज पूरे हैं ना, कहीं बुलडोजर बाबा दर्शन देने ना आ जाए। 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में लगी आग ने 15 जिंदगियां निगल ली। हादसे के बाद एक तरफ सवाल की आग थी, ऐसे लग चुकी थी कि कैसे लोगों को क्या हुआ और कैसे और लोग बच क्यों नहीं पाए। जांच बैठी, रिपोर्ट बनी, नोटिस जारी हुआ और फिर सरकारी कहानी का सबसे चर्चित किरदार मंच सामने आया, बुलडोजर। शनिवार सुबह एलडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और जिस इमारत में कभी क्लास लगती थी वो धीरे धीरे मलबे में तब्दील होने लगी। प्रशासन का कहना है कि नोटिस दिया गया था, समय पूरा हो गया था और कार्रवाई जरूर करनी थी, यानी अब फाइल बंद हुई और बुलडोजर स्टार्ट हो गया। लेकिन कहानी में दूसरा किरदार भी है। बिल्डिंग मालिक कह रहे हैं कि साहब अभी घड़ी में वक्त बाकी था, नोटिस में शाम तक का समय था, लेकिन बुलडोजर ने शायद अलार्म थोड़ा पहले ही बजा दिया। उनका कहना है कि अगर प्रशासन को इतनी ही जल्दी थी तो घड़ी भी साथ ले जाता। यानी अब मामला दीवारों का कम और मिनटों का कुछ ज्यादा हो चुका है। एक पक्ष कह रहा है कि समय खत्म, दूसरा कह रहा है कि अभी तो शाम बाकी है। लगातार अब यूपी में बुलडोजर के साथ साथ कैलेंडर और घड़ी भी सरकारी दस्तावेज बन चुके हैं। वैसे अगर बुलडोजर का अपना आधार कार्ड बन जाए तो पता शायद उत्तर प्रदेश शासन ही लिखा मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस मशीन ने जितनी यात्राएं की हैं उतनी शायद किसी मंत्री ने भी आज तक नहीं की होंगी। आज हालात ऐसे हैं कि किसी जिले में बड़ी घटना हो जाए तो लोग एम्बुलेंस के बाद सबसे पहले बुलडोजर का इंतजार करते हैं। लगता है सरकार ने भी तय कर लिया है कि जहां विवाद बड़ा होगा वहां बुलडोजर की एंट्री भी दमदार होगी। संभल में हिंसा हुई, जांच हुई, रिकॉर्ड निकली और फिर पहुंचा बुलडोजर। मेरठ में गैंगस्टर की करोड़ों रुपए की संपत्ति, वहां भी बुलडोजर ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। प्रयागराज में सरकारी जमीन पर कब्जा मिला तो पीले पंजे का रंग दिखाई दिया। ऐसा लगने लगा है कि बुलडोजर का जीपीएस अब सिर्फ एक शब्द नहीं पहचानता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ महज एक शब्द पहचानता है, अवैध। जहां ये शब्द मिला वहीं अगला पड़ाव तय हो जाता है। अब तो मजाक में भी लोग कहने लगे हैं कि यूपी में गूगल मैप्स के नया फीचर लाने वाला है बुलडोजर रोड। जिस रास्ते में बुलडोजर गुजर जाए वहां ट्रैफिक नहीं बल्कि चर्चा बढ़ जाती है। बच्चे पहले फायर ब्रिगेड देखकर हाथ हिलाते थे, अब बुलडोजर देखकर मोबाइल निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वीडियो कुछ देर में सोशल मीडिया पर लाखों व्यू देने वाला है। सरकार कहती है कि बुलडोजर कानून का पहिया है, विपक्ष कहता है कि ये सत्ता का पहिया है, सोशल मीडिया कहता है ये कंटेंट का पहिया है, और टीवी चैनल कहते हैं कि कैमरा ऑन रखो, क्योंकि जहां बुलडोजर होगा वही टीआरपी होगी। यानी एक मशीन अब प्रशासन, राजनीति और मीडिया तीनों की जरूरत पूरी कर दी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हजारों अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई है, हजारों करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा मुक्त कराई गई है और सैकड़ों माफियाओं की संपत्तियां ध्वस्त कर दी गई हैं। सरकार इसे जीरो टॉलरेंस कहती है, लेकिन जनता का अपना हिसाब है। जनता कहती है कि यूपी में अब दो तरीके के लोग सबसे ज्यादा फिट रहने लगे हैं, एक वकील और दूसरे बुलडोजर ड्राइवर, क्योंकि दोनों की ड्यूटी कभी भी कहीं भी लग सकती है। पहले लोग घर बनाते समय वास्तु विशेषज्ञ बुलाते थे, अब लगता है कि लोग फाइल विशेषज्ञ बुलाएंगे। पहले पूछा जाता था कि ड्राइंग रूम कितना बड़ा है, अब पूछा जाएगा कि नक्शा पास है ना। पहले लोग गृह प्रवेश की तारीख निकालते थे, अब नोटिस की तारीख देखते हैं, क्योंकि यहाँ दीवारों की मजबूती ईंटों से कम और दस्तावेजों से ज्यादा मापी जाती है। हालांकि व्यंग अपनी जगह है, लेकिन कानून अपनी जगह है। अदालतें कई बार साफ कर चुकी हैं कि बुलडोजर न्यायालय नहीं है। नोटिस देना, जवाब सुनना और कार्रवाई प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। यानी बुलडोजर चाहे जितना ताकतवर दिखे, उससे पहले संविधान की किताब चलनी चाहिए। यही वजह है कि लखनऊ की कार्रवाई पर भी बहस छिड़ी हुई है। समय सीमा पूरी थी या नहीं, इसका फैसला भी अब कानून करेगा। लेकिन आप इतना जरूर जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब सिर्फ लोहे की मशीन नहीं रहा है, ये एक राजनीतिक ब्रांड हो गया है। प्रशासनिक संदेश और चुनावी पोस्टर का स्थायी किरदार है। समर्थकों के लिए ये कानून का सबसे बड़ा प्रतीक है, विरोधियों के लिए सत्ता की सबसे तेज आवाज। लेकिन लखनऊ की इस इमारत का मलबा एक सवाल छोड़ गया है। अगर हादसे के बाद इमारत गिर सकती है तो हादसे से पहले लापरवाही क्यों नहीं गिराई गई? अगर बुलडोजर इतनी तेजी से पहुंच सकता है तो निरीक्षण और कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि असली व्यंग यही है कि हमारे सिस्टम में कई बार हादसे से पहले फाइलें सोती रहती हैं और हादसे के बाद बुलडोजर जाग जाता है। सवाल सबसे बड़ा यही है और शायद सबसे असहज सवाल भी।